वेस्ट डिफ़र की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट डिफ़र का मेन अगर इसे देखा जाए ये ट्यूब को, तो ये ट्यूब एक तरह का मस्कुलर ट्यूब होता है। जनरली ये 30 सेंटीमीटर के इनके लेंथ होते हैं और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है एपिडिडाइमिस से, मतलब कि क्यूडा वाले से नीचे कनेक्ट। क्लियर हो रहा है? अब इस ट्यूब में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमिनल वेसल, जिसे हम वेसिकुल सेमिनल्स भी कहते हैं। ये कंफ्यूज मत होना। वेसिकुल सेमिनल्स का मेन ऑर्गन मतलब ये एक तरह का हार्मोन्स होता है और ये एक वर्क ऐसा ये वर्क करता है। इसका इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि ये एक लिब्रिकेंट रिलीज़ करता है। वो लिब्रिकेंट एल्केलाइन लाइट येलो कलर के होते हैं। ये एल्केलाइन बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के होते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बोलते हैं कि मिलकर बने होते हैं। और इनको हम प्रोस्टेट ग्लैडिनस भी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैडिनस, ठीक है। उस हार्मोन जो उस चीज़ को लोग रिलीज़ करते हैं, मतलब हम उस सब्सटेंस का नाम है प्रोस्टैग्लैंडिनस, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बने होते हैं और इनका ये जो बोल सकते हैं सब्सटेंस होता है, ये मेन हेल्प करता है स्पर्म के फ्लोनेशन में, मतलब कि फ्लो करने में उनके हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सेमिनल वेसल्स एक तरह का बोल सकते हैं कि एल्किलाइन सब्सटेंस को रिलीज़ करता है, जिसको हम लोग प्रोस्टैग्लैंडिनस कहते हैं। और ये एक तरह का एल्किलाइन सब्सटेंस होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वर्क इसका ये होता है कि ये हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म के फ्लो करने के लिए ये हेल्प करते हैं। अब ये इस ऑर्गन के बाद आपको यहाँ पे एक हार्ट शेप का ऑर्गन दिखाई देगा। तो ये वाले जो ऑर्गन होते हैं इन्हें हम कहते हैं ईजैकुलेटरी ग्लैंड। ईजैकुलेटरी ग्लैंड एक तरह का हार्ट शेबल ग्लैंड होता है और ये पेयर फॉर्म में होता है। अगर हम उस साइड देखें डायग्राम को, तो ये पेयर फॉर्म में होगा। और इसका मेन काम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का ये भी लिब्रिकेंट फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। और इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड हार्मोन्स डेवलप करता है, LH हार्मोन्स, मतलब कि लैक्टम हार्मोन्स का, जो हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो साथ ही साथ ये फ्यूज़ करने के लिए, एक्टिवली रिप्रोडक्शन फंक्शन करने के लिए ये उस वक्त रेडी करता है पिनस को। तो LH हार्मोन्स होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण रिप्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट हो पाते हैं। साथ ही साथ अब ये प्रोस्टेट हार्मोन्स आपने देख लिया, ग्लैंड देख लिया। इसी में आपको इजैक्टरी ग्लैंड आपको दिखाई देगा, जो फॉर्मेशन या लिब्रिकेंट रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं आपके काउअर ग्लैंड पे। तो काउअर ग्लैंड की अगर बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल पेयर ऑफ ग्लैंड होते हैं। दोनों साइड में आपको बहुत छोटे से बल्ब टाइप के एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो वो एक तरह का यूथरा से कनेक्ट होते हैं। और साथ ही साथ इनका भी यही काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये कंट्रोल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। ये कंट्रोल करेगा, काउअर ग्लैंड कंट्रोल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड को, ताकि हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिब्रिकेंट ना बने। लिब्रिकेंट के जो एक डाइल्यूट या फिर एक कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती हैं, उसी कॉन्सेंट्रेशन पे इनका प्रिपरेशन होता है, जो काउअर ग्लैंड कंट्रोल करता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब आते हैं पेनिस पे। तो पेनिस के चारों तरफ आपको एक कवर दिखाई दे रही है। तो ये इसे हम जनरली कहते हैं सैमिन कहते हैं। ये सैमिन एक तरह का एक कवर होता है जो बहुत ही टाइटली होता है और टाइटली कवर होता है। और इसके आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये होता है सैमिन कैप। सैमन कैप एक तरह का बोल सकते हैं कि ये वर्क करता है इंजेक्शन फॉर्म में। तो इंजेक्ट फॉर फ्लो, मतलब इंजेक्ट विथ हेल्प ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र टू वेजिना। तो इसमें ये स्पर्म को वेजिना तक ट्रांसफ़र करने में एक इंजेक्शन जैसा ही वर्क करेगा। साथ ही साथ इनमें अगर देखें तो इनका जो कनेक्शन होता है वो काउअर ग्लैंड से होता है, जो कंट्रोल करता है सेमिन के
बोल सकते हैं स्टिमुलेशन में। साथ ही साथ अब हम पेनिस की बात करें तो पेनिस बोल सकते हैं कि डिपॉजिट ऑफ स्पर्म इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल मे बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल एरिया। ठीक है, तो इनके जो 3 जनरल एरिया होते हैं ये वही चीज़ है, सामेन कैप, सामेन मेम्ब्रेन, है ना, और ये जो आपको वेस्ट ट्रांसफ़र का कंप्लीट ट्यूब जो यूथरा से कनेक्ट होता है। तो साथ ही साथ इनमें अगर देखा जाए तो इनके 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें एक और अंदर ट्यूब होते हैं जो एक यूरिन डिस्चार्जिंग के लिए होता है और एक स्पर्म डिस्चार्जिंग के लिए होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट हो कि एपिडाइडिमिस और क्या वर्क करता है या फिर और क्या है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो या फिर अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सअप में भेज सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड के थ्रू भी भेज सकते हो। मैं तुरंत इस पर वीडियो आपको बना के या सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। ओके, गुड लक बच्चों। आप इस पर रिलेटेड नोट्स बना लो, और इसकी डिटेलिंग वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं, सबके वर्क आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप के पास बुक नहीं है तो आप बुक डाउनलोड कर लो और इनके पूरे डिटेल्स लिखो, पूरा लेंदी मत लिखो, लेकिन इनके इंपॉर्टेंट वर्क लिखो और ये किन चीज़ों से सारे यूनिट्स का फॉर्मेशन किन चीज़ों से हुआ है, कौन से टिश्यू वर्क कर रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इनके लेंथ क्या है, इनकी हाइट क्या है, बस यही सब। ओके, तो गुड लक, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हो।